Hello my lovely kids, I am your Dipanjali ma'am and kids, जैसा कि आप लोगों को पता है कि today is 12th January and we celebrate this day as the birthday of विवेकानंद. Kids, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्वामी विवेकानंद को ये नाम कैसे मिला, ठीक है, और उनके जन्मदिन को हम लोग यूथ डे के तौर पे क्यों मनाते हैं. ओके, इसके साथ ही साथ आज मैं विवेकानंद के द्वारा बताई गई 3H का फॉर्मूला भी आप लोगों को बताऊंगी. ओके, इसके अलावा आज के वीडियो में मैं आप लोगों को विवेकानंद के द्वारा बताई गई एम ऑफ एजुकेशन पे भी थोड़ा सा फोकस करूंगी. ओके, तो किड्स चलो सबसे पहले शुरू करते हैं कि विवेकानंद को यह नाम कैसे मिला. स्वामी विवेकानंद, इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्ता था. इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था. इतनी बातें आप लोगों को ज़रूर पता होगी. तो जो नरेंद्र नाथ थे ना, बचपन में वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे. वो जितने अव्वल पढ़ाई में आते थे उतने ही साहित्य, संगीत, घुड़सवारी, इन सारी एक्टिविटी में भी वो बहुत ज़्यादा उनका मन लगता था. कुश्ती, इन सारी चीज़ों में वो बहुत ज़्यादा निपुण थे. और कह सकते हैं ना कि वो उनकी जो मेमोरी थी ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी. वो जो भी किताबें पढ़ते थे ना वो बहुत फास्ट पढ़ते थे और उस किताब की पढ़ी हुई जो बातें होती थी ना उनके दिमाग में बहुत लंबे समय तक होती थी. ठीक है, तो ये सब था उनमें. इसके साथ ही साथ उनके अंदर एक और आदत था, और वो आदत था कि प्रश्न पूछने का. उनके दिमाग में बचपन में एक प्रश्न आया कि ईश्वर कौन है और उनका एग्जिस्टेंस कहाँ है. ठीक है, तो वह इस सवाल को जानने के लिए बहुत परेशान थे. हर एक व्यक्ति से पूछ रहे थे लेकिन कोई उनको यह सवाल का जवाब ही नहीं दे रहा था. तो किसी ने कहा कि जाओ दक्षिणेश्वर, जहाँ पे अभी काली मंदिर है, दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोलकाता में, वहाँ पे स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी रहते हैं, वही तुम्हारे इन प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे. तो विवेकानंद दक्षिणेश्वर जाकर स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी से मिले. ठीक है, और वहाँ पे उनके द्वारा उनको ज्ञान प्राप्त हुई और वो इनलाइटेंड हो गए, यानी कि वो प्रबुद्ध हो गए. ओके, तो जब विवेकानंद को ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी जो उनके गुरु थे उन्होंने नरेंद्र नाथ दत्ता का नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद रख दिया. विवेक मतलब कि बोध और आनंद का मतलब खुशी. ठीक है, यानी कि वो बुद्धि और आनंद का सम्मिश्रण, वो उनके नेम का जो अर्थ है वही है. यानी कि उनको ज्ञान की भी प्राप्ति हो गई थी, और अगर जिसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है वह व्यक्ति हमेशा आनंद में ही रहता है. उसे किसी भी बात का दुख नहीं होता है. सो तब से उनका नाम, जब वो एनलाइटेड हो गए तो उनका नाम नरेंद्र नाथ दत्ता से विवेकानंद पड़ गया. ठीक है किड्स, आई होप कि आप लोगों को मेरी इतनी बातें समझ में आई होंगी. अब मेरा जो दूसरा पॉइंट है आज का वह यह बताना है कि विवेकानंद के जन्मदिन को हम लोग यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं. ठीक है, देखो स्वामी विवेकानंद के तो बहुत सारे थॉट्स हैं. आप लोगों को भी निश्चित तौर पे बहुत सारे थॉट पता होगा. उनका एक थॉट है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए. तो उनके जो भाषण थे ना, उनकी जो आवाज़ थी वो बहुत ज़्यादा प्रभावी थी. बहुत वो प्रभावशाली व्यक्तित्व थे वो. ठीक है, और उनके जो भी थॉट्स थे उनसे युवा बहुत ज़्यादा प्रभावित होते थे. लाखों युवाओं की ज़िंदगी बदल गई. वो लोग अच्छे मार्ग पे आ गए, उनका जीवन बन गया केवल स्वामी विवेकानंद के थॉट से इंस्पायर होकर. इसके कारण क्योंकि युवा पे उनके मतलब स्वामी विवेकानंद का जो प्रभाव था ना वो युवा पीढ़ी पे सबसे अधिक पड़ा था, और उनका जो टीचिंग था वो युवाओं को ही प्रेरित करने के लिए सबसे ज़्यादा था. इसके कारण स्वामी विवेकानंद जी के बर्थडे को हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं. ओके किड्स, नाउ
अब मैं आप लोगों को यह बताने वाली हूँ कि स्वामी विवेकानंद जी ने जो 3H का फॉर्मूला बताया है वो क्या है। देखो किड्स, 3H, फर्स्ट H का जो मतलब है वो है हेड, सेकंड H का मतलब है हार्ट और थर्ड H का मतलब है हैंड। यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे आप एक संस्कृत में भी थॉट है मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन और कर्म, ठीक है। यानी कि आपके मन वचन और कर्म में ऐक्य होना चाहिए। ये नहीं कि मन में कुछ और चल रहा है, दिमाग में कुछ और चल रहा है और कर हम कुछ रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी का कहना था जब तक आपका इन तीनों में सामंजस्य नहीं होगा आप बहुत अधिक बहुत दूर तक नहीं जा सकते हो, बहुत कुछ अचीव नहीं कर सकते हो। अब कैसे, मैं बताती हूँ, और ये सामंजस्य कैसे होगा वो भी मैं बताऊँगी आपको, ठीक है। देखो, कभी कभी होता है कि कुछ लोग दिल से बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, किसी चीज़ को अगर किसी को दुखी देखते हैं तो बहुत ज़्यादा वो दुखी हो जाते हैं, ठीक है। किसी की बातें उनको बहुत जल्दी हर्ट कर जाती है, लेकिन उनकी थिंकिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। कुछ लोगों की थिंकिंग कैपेसिटी बहुत अधिक होती है, वो सोचते बहुत हैं लेकिन उनके अंदर संवेदनशीलता ज़्यादा नहीं होती है, एक्शन में भी वो बातें नहीं होती है। कुछ लोग कर तो देते हैं लेकिन उनके दिल में ऐसी कुछ, जैसे कोई गरीब है, ठीक है, वो आया दरवाजे पे कुछ मांगने तो उसको हमने दे दिया चूँकि मेरे दरवाजे पे आया था, लेकिन मेरे दिल में उसके प्रति कोई सहानुभूति नहीं है, ना ही मैं उसके बारे में कुछ सोचता हूँ अच्छा, लेकिन उसने मांगा तो जस्ट मैंने दे दिया, ठीक है। तो ऐसे नहीं होगा। अगर आपके अंदर, सपोज़ करो कि आप किसी दुखी व्यक्ति को देखें तो आपके दिल में दुख हुआ, अरे वो बहुत दुखी है, आपके दिमाग ने सोचा कि मुझे उसकी मदद करनी चाहिए और आपने उसकी मदद कर दी। सपोज़ वो भूखा है तो भोजन दे दिया, पैसे मांग रहा है तो पैसे दे दिया, हेल्प कर दिया। तो इसका मतलब है कि आपके हार्ट, हेड और हैंड में सामंजस्य है, और यह सामंजस्य अगर आप बनाना चाहते हो तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम है योग। योग ही के माध्यम से आप मन, वचन और कर्म में एक के ला सकते हो। तो किड्स, आप लोगों को विवेकानंद जी का यह थॉट ज़रूर फॉलो करना चाहिए। इसके अलावे विवेकानंद जी बच्चों को खेलने के लिए बहुत प्रोत्साहित करते थे। दैट मीन्स कि फिजिकल एक्टिविटी, वो कहते थे कि बच्चों को फिजिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि एक स्वस्थ दिमाग एक स्वस्थ शरीर में ही निवास करता है। हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। ओके, इसके लिए उन्होंने एक बहुत अच्छा थॉट दिया है। वो थॉट कुछ इस प्रकार का है, यू विल नियरर टू हेवन थ्रो फुटबॉल दैन थ्रो द स्टडी ऑफ गीता। दैट मीन्स कि आप जो हेवन है, स्वर्ग के निकट फुटबॉल खेलकर ज़्यादा अधिक पहुंच सकते हो कंपैरिजन टू स्टडी ऑफ गीता। इसका यह मतलब है कि अगर आप बच्चे हो तो आपको अगर बहुत कुछ पढ़ा लिखा दिया जाए, ठीक है, लेकिन आप फिजिकली फिट ही नहीं हो, बहुत ज़्यादा एक्टिव ही नहीं हो, तो अपनी द्वारा अर्जित किए गए ज्ञान को आप कुछ कर नहीं सकते हो, उसे किसी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, उससे किसी का भला नहीं कर सकते हो, और आप अपना भी इनफैक्ट बहुत दिनों तक भला नहीं कर सकते हो। सो यू शुड बी फिजिकली फिट, और इसके लिए आप लोगों को किड्स प्रतिदिन एक्सरसाइज करने चाहिए, योगा करने चाहिए। अगर आप कुछ नहीं, गेम्स खेलने चाहिए, आउटडोर गेम्स। अगर आप आउटडोर गेम्स नहीं खेल सकते हो कोरोना के कारण, तो आप घर में जॉगिंग कर सकते हो, सीढ़ियाँ हैं तो सीढ़ियाँ आप 10 टाइम्स चढ़ उतर सकते हो। तो इस तरह के छोटे छोटे एक्टिविटी के थ्रू आप चाहो तो अपने आप को फिजिकली फिट रख सकते हो, ठीक है। चलो, अब मेरा आज का जो लास्ट पॉइंट है वो है एम ऑफ एजुकेशन। विवेकानंद ने शिक्षा के कुछ उद्देश्य बताए हैं जो कि तुम लोगों को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करने की बहुत अधिक आवश्यकता है, और इसके लिए डेजाबू हमेशा से प्रयासरत है। हर एक टीचर्स आपके जो शिक्षा देते हैं उनका जो मूल होता है उसमें वो यही होता है, और वो कुछ इस प्रकार का है। विवेकानंद का कहना है कि आपकी वह शिक्षा जो आपको मोरालिटी,
आपके अंदर मोरालिटी डेवलप करती है, आपको मॉरली डेवलप करती है, नैतिक विकास करता है, आपके चरित्र का निर्माण करता है और आपको स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा डेवलप करता है, यानी अध्यात्म का ज्ञान देता है। वही शिक्षा संपूर्ण है। अगर वह शिक्षा जिसमें ना नैतिकता है, ना चरित्रों के विकास पे बल दिया जाता है, ना ही आध्यात्मिक बातें बताई जाती हैं, तो उस शिक्षा का कोई अर्थ नहीं है। वह कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं करेगा। इसलिए डेजावु हमेशा से मॉरल एजुकेशन पे फोकस रहा है। आपके चरित्रों के निर्माण में भी डेजावु ने बहुत कोशिश करी है। अलग अलग एक्टिविटी से, तरह तरह की मॉरल कहानियों से, कबीर और रहीम के दोहों से आपके चरित्रों के विकास पे हमेशा ध्यान दिया गया है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने आप को नैतिकवान बनाएं, चरित्रवान बनाएं और आध्यात्मिक तौर पर अपने आप को बहुत ही मजबूत बनाएं। ठीक है। इसके अलावा विवेकानंद जी ने बहुत सारी बातें बताई हैं, लाइक यूनिवर्सल ब्रदरहुड, सार्वभौम भाईचारे, यानी कि उन्होंने कहा है कि विश्व के जितने भी लोग हैं सब लोग भाई बहन हैं, और सार्वभौमिक धर्म, यूनिवर्सल रिलीजन का कॉन्सेप्ट दिया है। विवेकानंद के बारे में अगर मैं बात करूं तो विवेकानंद एक फिलोसोफर थे, ठीक है, रिलीजियस फिलोसोफर, धार्मिक, अध्यात्म और धर्म के वो ज्ञाता थे। वो एक इंडियन फिलोसोफर थे जिनके शिक्षा का आधार जो था ना वो वेद और उपनिषद था। ठीक है। और उन्होंने नव वेदांत की रचना भी करी है। विवेकानंद से जुड़ी एक छोटी सी बात मैं और बताना चाहूँगी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर मैं वह बात नहीं बताई तो मेरा आज का यह जो स्पीच है वो मुझे लगेगा कि अधूरा रह गया। ठीक है। वो कुछ इस प्रकार का घटना है कि अमेरिका के शिकागो शहर में एक धर्म सम्मेलन होने वाला था। ठीक है। जिसमें कि विवेकानंद जी ने भी पार्टिसिपेट किया था और वहाँ पे हर एक धर्म के प्रतिनिधि आए थे और वे सब लोग अपने अपने धर्मों का बखान कर रहे थे कि मेरा धर्म बहुत अच्छा है, मेरे धर्म को अपनाओ, मेरे धर्म को अपनाने से तुम्हें ये फ़ायदे मिलेंगे, वो फ़ायदे मिलेंगे। इस तरह की बातें सारे धर्म के जो भी प्रतिनिधि थे वो कर रहे थे। लेकिन विवेकानंद जी ने वहाँ पे बताया कि विश्व में सिर्फ और सिर्फ एक धर्म है। सबसे पहले जो विवेकानंद जी ने अपनी स्पीच की शुरुआत करी तो उन्होंने कहा, डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। जैसे ही विवेकानंद जी ने यह बात कही वैसे ही जो शिकागो शहर में जो उपस्थित जो भी लोग थे, दर्शकगण थे, उन्होंने खड़े होकर विवेकानंद जी के लिए क्लैपिंग करा, क्योंकि उन्होंने जहाँ सारे लोग लेडीज़ एंड जेंटलमैन बोल रहे थे वहाँ पे विवेकानंद जी ने डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका कहा था। तब उन्होंने वहीं पे सार्वभौमिक धर्म की नींव रखी, बात कही उन्होंने कि ईश्वर सिर्फ एक है, उसकी अलग अलग नेम हैं, अलग अलग पूजा की पद्धतियां हैं। बाहरी आयाम से वो अलग दिखता है बट आंतरिक आयाम से वो अलग नहीं है, वो एक है। इसका एग्जाम्पल उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है। एग्जाम्पल भी मैं देना चाहूँगी ताकि ये कंसेप्ट आपका और अच्छे से क्लियर हो जाए। और मुझे लगता है कि हर एक लोगों को यह समझने की ज़रूरत है और जीवन में इम्प्लीमेंट भी करने की ज़रूरत है। और वो कुछ इस प्रकार का है कि विवेकानंद जी ने एग्जाम्पल दिया कि सपोज़ करो कि एक नदी है और उस नदी से अलग अलग तरह के लोग अलग अलग पात्रों में जल भरते। सपोज़ करो कोई बाल्टी में पानी भरता है, कोई कटोरी में पानी भरता है, कोई ग्लास में पानी भरता है। तो जो पानी का जो शेप है, किसी का जो बाल्टी का पानी है वो बाल्टी के शेप का हो जाएगा, ग्लास का पानी ग्लास के शेप का हो जाएगा, कटोरी का पानी कटोरी के शेप का हो जाएगा। और तब सब लोग कहेंगे कि देखो मेरा पानी अच्छा है, मेरा पानी अच्छा है। लेकिन पानी आया कहाँ से? पानी तो उसी एक नदी का है। वैसे ही जो ईश्वर है वो सिर्फ एक है। आप उसे हिंदू की पद्धति से पूजा करते हैं, मुस्लिम की पद्धति से पूजा करते हैं, क्रिश्चियन की पद्धति से पूजा करते हैं, लेकिन वो अलग अलग नहीं है, वो एक है। तो किड्स, आप लोग इस बात को आज से ध्यान में रखना कि जितने भी धर्म हैं हर एक धर्म का आदर करना, किसी भी धर्म का निरादर मत करना। और ईश्वर सिर्फ एक है, अलग अलग नेम है। आप अलग अलग नेम पूजा पद्धति जो करते हो वो करो, वो बुरा नहीं है, लेकिन किसी भी धर्म का अपमान मत करना। ठीक है। तो किड्स, अब मैं अपने इस आज के जो सेशन है उसको ये एंड करूँगी विवेकानंद के द्वारा ही कही गई एक बहुत अच्छी बात के द्वारा, जो बहुत अच्छे थॉट्स हैं, जो युवाओं के लिए, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरणादायी हैं।
और अगर आपको किड्स, अगर आपके मन में यह सवाल आ रहा है कि मैम आपने तो मुझे बहुत अच्छी अच्छी बातें बता दी, लेकिन हम तो अभी बच्चे हैं, हम क्या कर सकते हैं अपने कंट्री के लिए, हम कैसे अपनी कंट्री की सेवा कर सकते हैं। तो किड्स, इफ़ यू आर अ चाइल्ड, तो बीइंग चाइल्ड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, योर ड्यूटी इज़ ओनली एंड ओनली स्टडी। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना ही आपका कर्तव्य है। आप अच्छे से पढ़ाई करिए, ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए, जो शिक्षा आपको दी जा रही है उसको अपने जीवन में उतारिए, अपने से बड़ों का सम्मान करिए, अपने से छोटों को प्यार दीजिए। जितने भी जीव हैं, जितने भी जो चींटी हैं, पेड़ पौधे हैं, जो भी दिख रहा है ना, सबके प्रति आपके दिल में प्रेम होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आपके अंदर ये प्रेम भाव नहीं है तो आपके द्वारा अर्जित किया हुआ हर एक ज्ञान निरर्थक है। ओके, तो लास्टली मेरा जो मैसेज है वो यही है, टेक रिस्क इन योर लाइफ। If you win, you can lead. If you lose, you can guide. हमेशा लाइफ में रिस्क लो, ठीक है। अगर तुम जीतते हो तो तुम क्या करोगे, तुम मार्गदर्शक बनोगे, लेकिन अगर तुम हारते हो तो तुम क्या करोगे, यू कैन अगर तुम जीतते हो तो तुम नेतृत्व करोगे, लेकिन अगर तुम हारते हो तो तुम मार्गदर्शक बनोगे। तो कभी भी जीवन में यह सोचकर पीछे मत हटना कि ये बहुत टफ है, मुझसे नहीं होगा। हर एक चुनौती का सामना डट कर करो तो तुम ज़रूर जीतोगे, ठीक है किड्स। आई होप आपको आज की जो बातें मैंने बताई हैं वो समझ में आई होगी, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब आप इसे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करोगे। ओके किड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।